हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाई एसएसबी। जो आपका रिपोर्टिंग डे है उस दिन अज्यूम करते हैं हम कि आपका रिपोर्टिंग डे आफ्टरनून में है। उस दिन आप कंफर्टेबल कुछ भी पहन सकते हैं, आपको टी शर्ट्स और शॉर्ट्स नहीं पहनने। सो क्लियर ऑफ दैट। उसके बाद जब आपका डे प्लस वन है, जो आपका स्क्रीनिंग डे है, द डे यू गेट योर चेस्ट नंबर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज नाउ वट एवर यू वियर इज सीन विद रेफरेंस टू ए चेस्ट नंबर। आपको एक ओड स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं बट इट इज ट्रुथ। जो आपकी बेस्ट ड्रेस है वो स्क्रीनिंग की होनी चाहिए बिकॉज स्क्रीनिंग इज द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ योर इंटरव्यू। अगर आप स्क्रीनिंग का सेल थ्रू नहीं कर पाए तो आपकी जो बेस्ट ड्रेस आपने इंटरव्यू के लिए संभाल के रख रखी है वो तो कभी यूज में ही नहीं आएगी। तो आइदर यू हैव योर टू बेस्ट ड्रेसेस, इफ यू हैव ए सूट देन यू हैव टू सूट्स, अदरवाइज आपकी जो सेकंड बेस्ट ड्रेस है वो तो आपको स्क्रीनिंग में डालनी ही है। ट्राई करें जो आपकी बेस्ट ड्रेस है वो आप स्क्रीनिंग के अंदर डालें। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या आपको स्क्रीनिंग में टाई डालनी है? जी हाँ, अ बिग यस, क्योंकि यहाँ टाई कोई नहीं डाल रहा तो यहाँ टाई आप डालेंगे। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन दैट आउट ऑफ 20% ओनली वन इज हैविंग टाई, बाकी सब ओपन कॉलर आए हुए हैं। व्हाट द असेसर थिंक? Which candidate is the most serious one? The one who is having a closed collar, having a tie. आपके ब्रांडेड लेदर शूज होंगे एंड दैट विल बी वेल पॉलिश्ड। फौज के लिए जा रहे हो तो पता है ना फौज में शूज कैसे चमकने चाहिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके बाद एक स्मॉल टिप, कुछ टिश्यू पेपर आपने जेब में रखें बिकॉज आप बार बार जो पीपीडीटी रूम है उसके अंदर जाएंगे पीपीटी लिखने के लिए, फिर बाहर आएंगे, फिर ग्रुप बनने के बाद फिर आप अंदर जाएंगे। उस वक्त अगर आप अपने शूज को पैंट के पीछे साफ कर लेते हैं, जो कि यूजुअली ट्रेंड है कि शूज की फर्दर सोल को हम पैंट के पीछे रब कर लेते हैं, असेसर उसे देखते हैं ये इसकी पैंट नीचे से कैसे दिख रही है, वो क्लियरली दिखती है, उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। यू हैव टू हैव ए फ्यू टिश्यू पेपर्स, उससे अपने शू को थोड़ा पॉलिश करें, थोड़ा उसको इम्प्रूव करें, रिक्वायरमेंट है तो, एंड देन गो इनसाइड। अब आता है आपका साइकोलॉजिकल डे। ड्यूरिंग द टेस्ट आपको क्या डालना है और इवनिंग्स में आपको क्या डालना है। रिमेंबर, ये वो दिन है जिस दिन आपको असेसर्स नहीं, आपका ग्रुप जज करेगा। आफ्टर स्क्रीनिंग आपका जो फेज 2 का चेस्ट नंबर है वो आपको अलॉट हो गया और आपका जीटीओ ग्रुप ऑलमोस्ट रेडी है। आपने खुद देखा होगा कि आप अपने से 5 आगे और 5 पीछे के लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं कि ये तो रिकमेंडेड है, इससे मुझे कैसे बिहेव करना है, ये इतने टाइम रिपीटर है, इससे मुझे कैसे बिहेव करना है। और जो इंसान टॉप नॉच ड्रेस में है आप वैसे ही उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स अपने अंदर डाल लेंगे, ही इज ड्रेस सो नाइसली। आपने इस चीज को फील किया होगा कि आप खुद जज करने लग गए। और अब जो अपना ओपिनियन बनाएंगे वो ओपिनियन जीटीओ के दौरान आप और आपके ग्रुप मेंबर एक दूसरे को लेकर यूज करेंगे। जीडी के दौरान आप बोल रहे हैं तो आपका ग्रुप आपको बोलने देगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उसने आपको लेकर क्या ओपिनियन बनाया है। ड्रेसिंग सेंस इज यूज्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर दैट जजमेंट, सो ड्रेस्ड प्रॉपरली। इवनिंग्स के अंदर आप फॉर्मल छोड़ सकते हैं बट बहुत ज्यादा कैजुअल्स ना हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच।